है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात्म देकर जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। बरौली के लाल को नमन करते हैं कि एक विशाल हृदय वाले लोग ही मिलिट्री में, आर्मी में जाते हैं और देश की सेवा करते हैं। देश को सुरक्षित रखने के लिए अगर हमारे गोपालगंज से अगर लोग जाके बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं तो ये गौरव का विषय है हम लोगों के लिए, और हम लोगों को गर्व होना चाहिए इस बात पे। बेहद दुख है, हम जाहिर नहीं कर पाएंगे कि कितना दुख है। हम लोगों ने अपने बड़े भाई को खोया है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को गर्व भी है कि हम लोग गोपालगंज की एक धूसर मिट्टी से निकल करके एक एनएसजी कमांडो जो देश के लिए शहीद हो गया, बेहद गर्व का विषय है। आप लोग गए थे और आप लोगों ने वीडियो जारी किया तो उनके पिताजी ये बेहद गर्व से ये बात बोले कि सुनिए, सरकार से कह दीजिए कि 2 बेटा हमारा और भी है, और उस 2 बेटों को हम चाहते हैं कि भारत सरकार सैनिक में ले ले, ताकि जैसे हम 1 बेटा को शहीद कर दिए वैसे हमारे 2 बेटा देश के लिए शहीद हो जाए। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। प्रहलाद सिंह चाचा जी को बहुत प्रणाम करते हैं कि आपके तरह अगर बाप इस धरती पे जीवित है तो हम लोगों की तरह बेटा अपना सीना चौड़ा करके माँ भारती के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहेगा, और किसी भी बॉर्डर पे पहुंच के हम लोग अपनी जान निछावर कर देंगे, ये वादा करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। दीपक भैया अमर रहे, अरे दीपक भैया अमर रहे, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत खुशी की बात हुई जब दीपक बाबू को कमांडिंग का पोस्ट मिला, कमांडर हुए, तो हमारे गोपालगंज धरती पे सभी लोग खुशी मना रहे थे कि हाँ, एक गोपालगंज की धरती एक कमांडो की जन्म दी है। आज बुधवार को जो एक समाचार मिला कि नहीं, अब दीपक बाबू अपने प्राणों की आहुति देते हुए शहीद हो गए, तो पूरे गोपालगंज जिला के लोग इस शोक संदेश को लेकर के आज यहाँ पहुँचे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ गोपालगंज के बरौली में, और अभी जो पिछले बुधवार को जो शहीद एनएसजी कमांडो दीपक सिंह जी का जो शहीद हो गए थे, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, उनका अंतिम संस्कार जो इसी जगह पे होना है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं, मेरे आसपास बहुत सारे लोग इस कपकपाती ठंड में भी उनको नम आंखों से विदाई देने पहुंचे हैं यहाँ पे। आइए यहाँ के बरौली के कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इतनी ठंड में भी अपने देश के सच्चे सपूत उस माँ भारती के लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले चाचा, मेरा नाम अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा हुआ, मेरा घर बरौली कोटवा में है। बहुत खुशी की बात हुई जब दीपक बाबू को कमांडिंग का पोस्ट मिला, कमांडर हुए, तो हमारे गोपालगंज धरती पे सभी लोग खुशी मना रहे थे कि हाँ, एक गोपालगंज की धरती एक कमांडो की जन्म दी है। आज बुधवार को जो एक समाचार मिला कि नहीं, अब दीपक बाबू अपने प्राणों की आहुति देते हुए शहीद हो गए, तो पूरे गोपालगंज जिला के लोग इस शोक संदेश को लेकर के आज यहाँ पहुँचे हैं, और दीपक बाबू को श्रद्धांजलि देने के लिए। इतना कड़क ठंड पड़ते हुए भी उसमें कोई निर्भय हो करके यहाँ सभी लोग पहुँचे हैं, इसलिए सभी लोगों को दीपक बाबू का श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला है। जी, तो देख सकते हैं आप इस कपकपाती ठंड में, जहाँ पे लोग कंबल से निकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हजारों की संख्या में, कई हजार की संख्या में यहाँ पे लोग, कैमरामैन दिखाइएगा कि पहुँच चुके हैं यहाँ पे इस कपकपाती ठंड में लोग पहुँच के, और इस देश के सच्चे सपूत को, देश के माँ भारती के सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार में नम आँखों से विदाई देने के लिए पहुँचे हैं। आइए यहाँ पे एक और युवा हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं दीपक सिंह जी के बारे में। क्या कहना चाहेंगे सर?
सबसे पहले आपके जनता जंक्शन न्यूज़ के तरफ से बरौली के लाल को नमन करते हैं कि एक विशाल हृदय वाले लोग ही मिलिट्री में, आर्मी में जाते हैं और देश की सेवा करते हैं। और ऐसे मिसाल पेश करने वाले लोग अगर हमारे गोपालगंज से देश को सुरक्षित रखने के लिए अगर हमारे गोपालगंज से अगर लोग जाके बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं तो ये गौरव का विषय है हम लोगों के लिए, और हम लोगों को गर्व होना चाहिए इस बात पे। बेहद दुख है, हम जाहिर नहीं कर पाएंगे कि कितना दुख है। हम लोगों ने अपने बड़े भाई को खोया है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को गर्व भी है कि हम लोग गोपालगंज की एक धूसर मिट्टी से निकल करके एक एनएसजी कमांडो जो देश के लिए शहीद हो गया, बेहद गर्व का विषय है। और डीके सिंह जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक कुमार विश्वास की कविता हमको याद आ रही है। जी सर। कविता है कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात्म देकर जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। इस देश में अब समझिए कि कितना गौरव का बात है कि इस देश में कभी मीडिया वालों के कैमरा ने किसी शहीद के पिता को रोते हुए नहीं देखा। और इस बात को गर्व से हम कह रहे हैं कि जब डीके सिंह के यहाँ आप लोग गए थे और आप लोगों ने वीडियो जारी किया तो उनके पिताजी ये बेहद गर्व से ये बात बोले कि सुनिए, सरकार से कह दीजिए कि 2 बेटा हमारा और भी है, और उस 2 बेटों को हम चाहते हैं कि भारत सरकार सैनिक में ले ले, ताकि जैसे हम 1 बेटा को शहीद कर दिए वैसे हमारे 2 बेटा देश के लिए शहीद हो जाए। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। एक पिता को मतलब सम्मान के नजरिए से देखना चाहिए, जो पिता अपने बेटे को शहीद होने के बाद वो चाहता है कि हमारा दोनों बेटा सरहद पे जाए और देश के लिए लड़े और शहीद हो जाए। ये बेहद गर्व का बात है। और इसके लिए हम प्रहलाद सिंह चाचा जी को बहुत प्रणाम करते हैं कि आपकी तरह अगर बाप इस धरती पे जीवित है तो हम लोगों की तरह बेटा अपना सीना चौड़ा करके माँ भारती के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहेगा, और किसी भी बॉर्डर पे पहुंच के हम लोग अपनी जान निछावर कर देंगे, ये वादा करते हैं। तो देख सकते हैं आप, धन्य है वो पिता, धन्य है वो माता, और धन्य है वो गोपालगंज की बरौली की धरती जो ऐसे भारत के सच्चे सपूत को जन्म दिया जिस पे आज पूरा देश गर्व कर रहा है। दुख तो है कि एक हमने सच्चे कमांडो को खोया है, एक एनएसजी कमांडो को खोया है। वो एक आम सैनिक नहीं थे, वो देश के एनएसजी कमांडो के एक हिस्सा थे। और भारत माता की, भारत माता की। दीपक भैया अमर रहे, अरे दीपक भैया अमर रहे। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों में कितना जोश और जुनून है, देशभक्ति का यहाँ इतना शानदार नमूना आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे युवाओं में, यहाँ के बच्चे क्या बूढ़े, क्या बच्चे क्या युवा, सब लोग एकदम नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों में गर्व भी है, दुख है, दुख के साथ उससे कहीं ज़्यादा गर्व है कि इस गोपालगंज की मिट्टी को, इस बरौली की मिट्टी को गौरवान्वित किया है शहीद दीपक सिंह जी ने। आइए, यहाँ छोटे बच्चे हैं, इतनी कड़कती ठंड में यहाँ पहुँचे हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग इतनी ठंड में यहाँ पहुंचे हैं। बाबू कहाँ आयल बड़ा इतना ठंडा में? बोला आओ छोटू, ही बोलेगा। आओ छोटू, कहाँ इतना ठंडा में कहाँ आयल बड़ा? कोबरा कमांडो के देखे। कोबरा कमांडो के देखे? हाँ। क्या बताओ ला? कला पता चला मोबाइल में देखना है तो। अच्छा, तो कोबरा कमांडो के देखे इतना ठंडा में आ गई बड़ा? हाँ। ठंडा नहीं खेला ना। बोल। तो देख सकते हैं इस बच्चे का जज्बा, इस बच्चे को नहीं पता है कि यहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन ये बच्चा कह रहा है कि मैं यहाँ पे कोबरा कमांडो को देखने आया हूँ। आप देख सकते हैं इस बच्चे को इतनी ठंडी में, ये बच्चा, छोटा सा बच्चा कहाँ से आया है इस भरे, जहाँ पे शहीद एनएसजी कमांडो दीपक सिंह जी का अंतिम संस्कार होने वाला है। नम आंखों से यही वो जगह है जहाँ पे उनकी विदाई दी जाएगी। इस छोटे बच्चे जैसे यहाँ पे सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे एनएसजी कमांडो शहीद दीपक सिंह जी को देखने के लिए आए हैं। इन बच्चों को ये तक नहीं पता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है और होने वाला क्या है।
लेकिन इन बच्चों का जोश और जुनून आप देश के कमांडो के प्रति देख सकते हैं। देशभक्ति का इतना शानदार नमूना आप देख सकते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे शहीद दीपक सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम कुमार सचिन है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। धन्यवाद।